Thank you very much, sir. I hope I'm audible to everyone. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you very much. I am introduce our in-house speaker. First speaker is Dr. Nidhi Sharma, madam. Madam has more than 14 years commercial experience. Madam has an education qualification in B.Ed, MSc, and madam has done PhD in chemistry with physical chemistry. Madam has been awarded from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. Madam has a lifetime membership of Indian Science Congress Association, Kolkata, and Indian Society of Technical Education, Delhi. Madam has published in total, has also presented papers in international conferences. Academics 15% वेटेज। तो क्वेश्चंस क्या आते हैं? गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते, क्या पूछता है? विच इक्वेशन इज करेक्ट। सो इन दैट केस जिनमें सी एंड पी मेन क्या है, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ जाता है। जैसे साइनाइड है, आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ईडीटीए, दीज ऑल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का फंक्शन क्या होता है? अगर ये लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, इसके जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बैक पेयरिंग करा देता है, जंप करा के पीछे कर देता है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या कर देंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड है उनको धक्का दे देंगे। तो उनको पीछे की तरफ धक्का दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ये इनका इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो कंपाउंड को क्या करता है, पैरामैग्नेटिक बनाने, सॉरी डायमैग्नेटिक बना देता है। उसमें मैग्नेटिज्म कम करता है क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। और ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होगा, वो पेयरिंग नहीं कराएगा, बैक पेयरिंग नहीं कराता है, तो यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक करेक्टर रहेगा। तो इसका मतलब फ्लोराइड है, क्लोराइड है, जहां भी ये रहेंगे तो मैग्नेटिक करेक्टर्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? ये एग्जाम्पल दिया है शॉर्ट में, फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहाँ निकल टेट्राक्लोराइड है, यहाँ साइनाइड है। ठीक है, ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये कैसा है, ये वीक लिगेंड है। क्योंकि यहाँ पे ये वीक लिगेंड आ रहा है तो ये वीक लिगेंड क्या कर रहा है, देखो ये पहले इसका नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही क्लोरीन इसके कांटेक्ट में आया, क्योंकि क्लोरीन ये वीक लिगेंड है, इनको पेयर नहीं कराएगा। क्योंकि इनको ये पेयर नहीं करा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये नेचर में कैसा रहेगा, मैग्नेटिक रहेगा, पैरामैग्नेटिक है नेचर, है ना। और कलर भी शो करेगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां आ जाते हैं, देखो यहाँ पे साइनाइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने क्या बताया था, पहचान क्या है, सी एन पी, इनमें से कोई होना चाहिए। तो सी एन पी, जैसे यहाँ पे सी है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जैसे ही ये साइनाइड निकल के कांटेक्ट में आया, इसने क्या किया, इसको धक्का दे दिया, पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग होने की वजह से क्या हो गया, अब सारे पेयर्ड हो गए। अब ये नेचर में कैसा हो गया, मैग्नेटिक नेचर में डायमैग्नेटिक हो गया, इसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो गई ना। अच्छा, दूसरा देखो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसको ये मिल रहे थे तो sp3 टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, dsp2 स्क्वायर प्लेन। तो लिगेंड की वजह से मैग्नेटिक करेक्टर चेंज हो जाता है, लिगेंड की वजह से कलर चेंज हो जाता है, लिगेंड की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे आ जाते हैं हम फिर। देन नेक्स्ट इज, दिस इज व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ लिगेंड। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। नेक्स्ट, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चैप्टर लगता है बच्चों को, पी ब्लॉक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रख लो, इसमें जो भी प्रेजेंट है ना, जो भी चीजें हैं, वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें, केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। कैसे? आप जिंदा केमिस्ट्री की वजह से, ऑक्सीजन ले रहे हो ना, आपकी जो बॉडी है वो केमिस्ट्री की वजह से बनी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सारी मेडिसिन। आप इंजीनियरिंग करोगे, मान लो सपोज मेडिकल करो, मेडिकल में जो भी मेडिसिन है सारी केमिस्ट्री से बनी है। ये जो आप जिसपे अपने हाथ में मोबाइल लेके देख वायर है, वो सब केमिस्ट्री की बदौलत बना है। केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम जरा एक बार पी ब्लॉक पे देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स। तो ये पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स में अगर आपको ये प्रॉपर, आप एक एक ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। मैं कुछ एक दो आपको बताती हूँ, सारा मैं बता नहीं सकती।
बिकॉज टाइम इज वेरी लेस. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज आई टॉक अबाउट द सेकेंड पीरियड, ठीक है, तो सेकेंड पीरियड में, अगर सेकेंड पीरियड का मतलब क्या होता है, पहली बात ये हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं. सेकेंड पीरियड का मतलब है इस सेकेंड पीरियड में सारे एलिमेंट्स के बाद 2 ही शेल होंगे, ठीक है. थर्ड पीरियड में जाओगे तो 3 शेल होंगे, फोर्थ पीरियड में जाओगे 4 शेल होंगे, एंड सो ऑन, ठीक है. समझ में आया? अब जैसे सेकेंड पीरियड है, देखो इसमें 2 शेल्स हैं. अब यहां पर क्या आ जाएगा, इधर एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होता है. सब में 2 हैं, पर क्या हो रहा है साथ साथ, ध्यान से देखना, रहने वाले एक, जैसे ऐसे ध्यान दीजिए, एक घर में 2 कमरे हैं, एक घर में 2 कमरे हैं, पर धीमे धीमे रहने वाले क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना. उस घर में रहने वाले 2 कमरों में बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, लोगों को रहने की जगह कम पड़ेगी ना. क्यों? क्योंकि कमरे 2 हैं और रहने वाले बढ़ रहे हैं, हाँ? तो जगह कम पड़ेगी, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस कम होगी. व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. मैं अब इसको केमिकल्स साइंटिफिक टर्म में बताती हूँ. इन अ पीरियोडिक टेबल, व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the number of shells remains constant, but the nuclear charge increases. As the nuclear charge increases, so atomic size decreases. Atomic size छोटा होता जाता है, तो left to right size decrease होता है. Left to size, अगर size decrease हो रहा है तो उससे ionization energy related होगी. क्यों? क्योंकि ionization energy का मतलब क्या होता है, देखो ionization energy कैसे बढ़ रही है, left to right increase हो रही है, atomic radius का उल्टा. क्यों? What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the energy which is required to remove the outermost valence electron from an isolated gaseous atom. हिंदी में बताती हूँ. आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि सबसे लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दें बाहर उससे, है ना. बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी. अब देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब जो सेंटर वाला न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट बढ़ाते जा रहे हैं. जो न्यूक्लियस है वो किस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे. अब यहां से यहां बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें परेशानी होगी. इस वाले में परेशानी होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अच्छा, इसका मतलब क्या है, जो आपके ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है. तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है, देखो ये इससे रिलेटेड होगी. आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. एस एंड एस ब्लॉक एलिमेंट मींस एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल कैन इजीली गिव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन देना मतलब क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक कलेक्टर बढ़ेगा. ये सारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है. अच्छा, जो दूसरी ध्यान देने की बात क्या है, जो चीज ऐसे बढ़ रही है वो ऐसे घटती है, ध्यान रखना हमेशा. आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, तो आप क्या करो, या तो प्रॉपर्टीज को पीरियड वाइज याद करो या ग्रुप वाइज याद करो. दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, तो एक पार्ट आपका कम हो जाएगा, है ना. अच्छा, ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत सारी चीजें हैं. अब इसमें जैसे आपने देखा था इससे प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ ये वाले सारे जो हैं ग्रे पार्ट, ये सारे मेटल हैं, है ना. ये ब्लू पार्ट है, ये नॉन मेटल है. ये वाले सारे नॉन मेटल हैं. और ये येलो वाला पार्ट है, ये मेटलॉइड्स है. तो मेटलॉइड्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा मेटलॉइड है. कैसे याद करोगे भाई, देखो दिस इज मेटलॉइड, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टैलेरियम, पोलोनियम, ठीक है. ये सारे मेटलॉइड्स हैं. अब कैसे याद रखेंगे, ये वाले बोर एंड सिलीन, बोर एंड या साइन, बोर एंड साइन के जर्मन असिस्टेंट ने सबको टेलकम पाउडर बांटा. बोर एंड साई के जर्मन असिस्टेंट ने सबको टेलकम पाउडर बांटा. बोर मीन्स बोरॉन, साई मीन्स सिलिकॉन, जर्मेनियम में जी इज जर्मेनियम, दिस इज आर्सेनिक, दिस इज एंटीमनी, दिस इज टैलेरियम, दिस इज पोलोनियम. तो इसका मतलब जब आपने यहाँ सेपरेट कर लिया और फिर यहाँ सारे क्या हो गए, ये सब नॉन मेटल्स हो गए. बहुत आसान है याद करना, बहुत आसान है.
बस आपको थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स बनानी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आप लोगों को पेंसिल और पेपर लेके जरूर बैठना चाहिए, नहीं लिया है तो ले लो फटाफट। कुछ लोग हैं जो ऐसे बाहर हवा में बैठे हैं, वो पेंसिल पेपर ले लो, ये टिप्स हैं जो काम आ जाएंगी। मैंने पूरा केमिस्ट्री पढ़ा तो नहीं सकते हम 1 घंटे में, पर मैं आपको ऐसी शॉर्ट टिप्स दूंगी जो आपको बहुत ईजी रहेगी, ठीक है। बोर एंड साई ने जर्मन असिस्टेंट, बोर एंड साई के जर्मन असिस्टेंट ने सबको टैल्कम पाउडर बांटा, ठीक है। अच्छा, अब केमिकल रिएक्टिविटी में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। जो एक्सट्रीम केस होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सारे मेटल्स एस ब्लॉक, एक्सट्रीम राइट मतलब हैलोजन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी कि अगर हम हैलोजन की बात करते हैं तो वो नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर हम ये वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव है मेटल में, और ये वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे नॉन मेटल्स में। एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्की मेटल सबसे ज्यादा, हैलोजेंस की सबसे ज्यादा। एल्कली मेटल्स ध्यान देना है बहुत, एल्कली मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। हैलोजेंस अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो गुड रिड्यूसिंग हो जो एजेंट होगा वो बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं आपको एक अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। एंड हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, ओके। मेटेलिक करेक्टर जैसे बताया था, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। एलिमेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियड टेबल रेडिली कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, और बेसिक होते हैं। ध्यान रखना है, जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं अगर ऑक्सीजन से तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, अगर नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि एक्सट्रीम कैसे याद रखोगे, एक्सट्रीम जो लेफ्ट है एल्कली मेटल वो बेसिक बनाएंगे, जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक बनाएंगे, और बीच वाले क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर होते हैं, या फिर न्यूट्रल बनाते, ठीक है, ओके। कुछ नहीं, यहाँ रिएक्शन देख लेती हूँ, आपको बताती हूँ। सर एनोटेशन मिलेगा क्या अभी मेरे को? ओके, अमोनियम नाइट्रेट। देखो अब इसमें सपोज आपसे पूछा कि यहाँ हीट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे अमोनिया के नाइट्रेट्स हैं, अमोनियम, ठीक है, NH4NO2, NH4NO3, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब इसमें हीट कर रहे हैं, वाटर तो डेफिनेट प्रोडक्ट होगा ही होगा। बाकी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बहुत इजी टिप बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या है देखना है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बने, इसको पहले से लिख लो। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, N2, प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, नाइट्रोजन। देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई। अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4, इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल। देखो अब क्या क्या बच रहा है मेरे पास, मेरे पास बन रहा है 2 नाइट्रोजन बच रहा है, 1 ऑक्सीजन बच रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, N2O, गॉट इट। अब यहाँ पर भी मेरे को वाटर बनाना है। अब देखो यहाँ पे वाटर कितना है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे वाटर कितना है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 है, इसका मतलब मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे यहाँ पे, 4H2 में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, है ना। अच्छा, अब इसको निकालने के बाद हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखो इसको निकालने के पास बचेगा मेरे पास N2, इसका मतलब N2 बन गया एक मेरा प्रोडक्ट। N2 के अलावा ये बहुत कुछ बचने वाला है क्योंकि मेरे 4 ऑक्सीजन कंज्यूम हुए हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, ठीक है। क्रोमियम भी बच रहा है, क्रोमियम अगर मेरा बच रहा है तो 2, ऑक्सीजन बच गए मेरे 3, Cr2O, इजी हो गई इक्वेशन बैलेंस। हमें क्या ध्यान रखना है, मैंने हीट किया तो वाटर बनाना है, वाटर कितना देखना है, 4 हाइड्रोजन है तो 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन थे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल, वेरी इजी। फिर मान लो आता है रिएक्शन विद मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल नाइट्रिक एसिड का, तो हमेशा ध्यान रखो, इफ आई एम टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिक्स है, फिक्स बनेगा,
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में ये वेरी करता है कि मैं मेटल कौन सा ले लूँ, करेगा तो वो क्या बनाएगा N2, और जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको प्रोडक्ट पता चल जाएगा, जैसे जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट बन गया, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो क्या साथ में बनेगा N2। अब कंसंट्रेटेड एसिड नाइट्रिक एसिड है, तो मुझे पता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में कोई भी मेटल लूंगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा NO2 या NO2, दैट मच इजी इट इज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब जैसे इसमें प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, वैसे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, इनके यूजेस क्या हैं। अब जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो एसिड इंक्रीजेज इन वाटर। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है जानते हैं? रीजन उसका ये होता है कि जैसे जैसे आप हैलोजन में नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। अगर हैलोजन में हम नीचे गए और साइज बढ़ा, तो देखो एक्सट्रीम केस ले लेती हूँ, ये है HI, ठीक है, और ये है HN। तो मुझे किसको तोड़ना आसान होगा? मुझे ये बॉन्ड तोड़ना आसान होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, आसानी से तोड़ सकते हो। इसका मतलब आसानी से तोड़ दिया तो ये इजीली अलग हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू गिव द एसिड करंट। रख दो उठा के, ठीक है। तो अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे रखती हूँ, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ये 1 हो गया। बी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1, ये भी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 4, ये क्या हो गया 4 हो गया। इसमें से ये नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, क्या क्या होता है। क्रिस्टलाइन अमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट सिंपल, ये ध्यान देना है थोड़ा, हाँ, कि सिंपल बॉडी सेंटर और फेस सेंटर 3 तरह का होता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स इनमें क्या क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, इनकी शेप क्या होती है, ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी, कौन सा अच्छी एफिशिएंसी होती है पैकिंग की। दूसरी बात क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बीसीसी एफसीसी किस में होगा, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज हैं। जैसे ये फॉर्मूला ध्यान कर लो आप, डेल्टा पी इज इक्वल टू आई, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फैक्टर याद रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। इसे ध्यान रखो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इससे रिलेटेड, ठीक है। और ये अब जैसे ये द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इस तरह के आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। These are the, जैसे अब ऑस्मोटिक प्रेशर है, बहुत इजी होता है इसमें, जैसे पाई इज इक्वल टू ICRT, तो आपके पास क्या है C मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स 34.2 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, लीटर, 1 लीटर, R की वैल्यू दे रखी है, निकल आएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, जैसे मोलैरिटी की डेफिनेशन, तो मोलैरिटी की आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन पता होना चाहिए इसमें कि क्या है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि सपोज अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कोल्ड ड्रिंक बॉटल 200 ml कंटेनिंग 0.1 मोलर CO2 एज एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 गैस, 200 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है,
0.1 मोलर, यानी 1000 सीसी अगर हम लेते हैं, 1000 सीसी में कितना है 0.1, तो 200 में कितना होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे 0.02। फिर हमारे पास क्या रूल होता है, एट एसटीपी एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो एट एसटीपी एनी गैस 22.4 लीटर, तो 0.02 मोल कितना होगा 0.44। इस तरह से हम क्या करते हैं इसका आंसर। अब इसमें ये पूछे नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देखो, बॉन्ट ऑफ फैक्टर किसकी लोएस्ट वैल्यू होगी। बॉन्ट ऑफ फैक्टर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे याद रखोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, किसी भी चीज के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे क्या है, आयनिक कंपाउंड, यानी ये डिसोसिएट होंगे। ये कितने दे देगा 4 दे देगा, है ना। ये भी कितने दे देगा 3 दे देगा, 2 दे देगा। यूरिया क्या है, ये आयनिक नहीं है, ये 1 ही देगा, तो क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम है इसलिए इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी इसका कम होगा। यहाँ पे जैसे ये है बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की आपको मैंने क्या आपको बता देती हूँ कि इजीनेस के लिए, ये दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसे कैसे याद करना है, देखो लिक बेस सरकाना मग अलमंजन करफी कड को नी सन पब है छाप आज भर कल पे, आज भर कल पे। देखो इसमें क्या है, इनिशियल ले लिया मैंने इनके, लिक बे सरकाना मगलंजन करफी कड़कोनी सन पब है छाप आज भर भर कल पे। अब इसमें क्या है, ये छाप का मतलब है C इज कॉपर, H इज मरकरी, A इज सिल्वर और प्लेटिनम, ये तो छाप हो गया। आज इज आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोमीन। अब इसमें आप पता कर सकते हो कि क्या रिएक्टिविटी होगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक है। टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीजेस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये दोबारा मैं एक ही बात बोल रही हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक तो ये रिलेटेड आ रहा है कि कितनी परसेंटेज रखते हैं, डेंसिटी पूछते हैं, डेंसिटी कितनी है 1.3 होती है, और चार्ज कब करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को, जब 1.3 से 1.2 हो जाती है डेंसिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है रिएक्शंस, इन रिएक्शन में क्या हो रहा है ये ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये +4 फॉर्म में, ये +2 फॉर्म में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 0 है, 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, इस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेड स्टोरेज बैटरी का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आ जाती हूँ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। कुछ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, लिख लो पेपर्स पे, आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि ये नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स में नेम रिएक्शन होती है, गैटरमैन सैंडमेयर्स रिएक्शन होती है, गैटरमैन सैंडमेयर रिएक्शन जल्दी बताऊंगी आपको, थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, डायज़ोनियम क्लोराइड को मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ डीसी। तो क्या, गैटरमैन, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला, प्रोडक्ट क्या बनना है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पे आप क्या ले रहे हो COHCl ले रहे हो, HCl ले रहे हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr ले रहे हो तो क्या बन रहा है ब्रोमोबेंजीन। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है कैटलिस्ट क्या ले रहे हो। तो देखो यहाँ डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर डाला तो क्या बन गया हेलो एल्केन। यहाँ डीसी ने डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, ये कॉपर हैलाइड डाला ब्रोमोबेंजीन हो गया। सेकंड, 3 तरह की रिएक्शन होती है हेलो एल्केन में, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स पिटिक एंड पिटिक, आजकल आज लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप एंड फेसबुक, बस उसी को ध्यान रखना है। क्या, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम, व्हाट्सएप मतलब आपको क्या करना है, यहाँ एल्केन लेना है खाली, ठीक है, यहाँ पे एल्केन लेना है, ये एल्केन लोगे, 2 एल्केन लोगे, यहाँ भी एल्केन बन जाएगा। व्हाट्सपिटिक, व्हाट्सएप फेसबुक मतलब यहाँ पे एक एल्केन लेगे और दूसरा कौन सा लोगे, बेंजीन का कंपाउंड, एक एल्केन एक बेंजीन, एक हेलो एल्केन ले रहे हो, एक हेलो एरीन ले रहे हो। व्हाट्सएप फेसबुक का मतलब क्या होगा, खाली हमें क्या लेना है, एरोमेटिक लेना है कंपाउंड, ये खाली एरोमेटिक कंपाउंड है। तो व्हाट्सएप यानी कि खाली हेलो एल्केन, व्हाट्सएप फेसबुक मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन, फेसबुक मतलब
हेलो क्लियर। फिंकलस्टीन रिएक्शन, अब देखो ध्यान से, फिंकलस्टीन, फिंकल नाई करेगा, फिंकल जो है वो नाई करेगा, नाई करेगा मतलब सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर्ग में फ्लाई, ट्विंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, ट्विंकल नाई करेगा स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग में मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन है तो फ्लोराइड बनेगा, और ट्विंकल है तो आयोडीन। ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्विंकल आई कई बार रिपीट हो रहा है तो आयोडीन बनेगा, ऐसे याद रख सकते हो। फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, एल्काइलेशन है मतलब आप एल्काइल ग्रुप डाल रहे हो, एसाइलेशन है मतलब ये दिस इज कॉल्ड एसाइल, यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ अगर CO लगा होता है दिस इज कॉल्ड एसाइल, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दिस इज एल्काइलेशन। नेक्स्ट हेलो एल्केन रिएक्शन है डोज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे कैसे याद रखोगे, ढोकला खाके बेंजीन बेसमेंट में गई, बेसमेंट में टेम्परेचर एंड प्रेशर ज्यादा होने से हो गई तेल, ढोकला इज डो प्रोसेस, ढोकला क्ला क्लोरोबेंजीन, ढोकला खाके बेंजीन, जो ये क्लोरोबेंजीन है वो बेसमेंट में गई, बेसमेंट में गई मतलब आपने बेस लिया यहाँ पर, ढोकला खाके बेंजीन बेसमेंट में गई, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से तेल हो गई, तेल मतलब फिनॉल, ढोकला खाके बेंजीन, ढोकला कला खाके बेंजीन बेसमेंट में गई, हाई टेम्परेचर प्रेशर से तेल हो गई ना। अल्कोहल फिनोलिक, क्यूमेन प्रोसेस, क्यूमेन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें फिनॉल बनता है, फिनॉल की फॉर्मेशन के लिए। कमीन ओ फिनॉल से ऐसे दोस्ती की, कमीन ओ फिनॉल से ऐसे दोस्ती की, कमीन क्यूमीन, ठीक है, ये आइसो ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको क्यूमीन बोलते हैं। कमीन ओ फिनॉल से ऐसे दोस्ती की, यानी कि कमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है O23 पर डाइल्यूट एसिड के बाद, तो फिनॉल बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है। फिर सेकंड विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम के सन, विलियम के सन रोना, विलियम के सन रोना हेलो एल्केन की याद है इधर आज, विलियम के सन रोना हेलो एल्केन की याद में इधर, इधर मतलब ईथर, यानी विलियमसन सिंथेसिस में क्या बन रहा है, हेलो एल्केन से ईथर बन रहा है। देन कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन डीसी, डीसी और पूजा, पूजा मतलब हमें फिनॉल ले रहा है ना, डीसी और पूजा ने मिलकर अजूबा बनाया, अजूबा मतलब एजोबेंजीन, ठीक है, डीसी और फिनॉल ने मिलकर या डीसी और पूजा ने मिलकर अजूबा बनाया। हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इसको खराश इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर लगेगा जिसपे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट कम है। देन कोलबेज रिएक्शन, कोलबे की फिनॉल कार सैलिक एसिड से चलती है, कोलबे की फिनॉल कार सैलिक एसिड से चलती है, कोलबे की फिनॉल कार कार्बोक्सिलिक एसिड से चलती, कार सैलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है। तो कोलबे की रिएक्शन में अगर हम फिनॉक्साइड यूज कर रहे हैं CO2 के प्रेजेंस में, सैलिसिलिक एसिड बनता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि एक जगह सैलिसल्डिहाइड भी बनता है। यहाँ कोलबे में बन रहा है क्या, सैलिसिलिक एसिड, रीमर टाइमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। तो रीमा का फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ मिल गया, रीमा, रीमा इज रीमर टाइमन, रीमा का फिनॉल क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं या CO2 ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। रीमा का फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ मिल गया, साथ मतलब सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन फॉस्फोरिलेटेड, एल्डिहाइड स्टीफन, स्टीफन सयाना एल्डिहाइड बना गया पहले इसमें, स्टीफन सयाना एल्डिहाइड बना गया, साइनाइड स्टीफन की रिएक्शन है और क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। अब इसमें अंदर कंडीशन क्या है, स्टीफन कुल्ले के लिए, कुल्ले के लिए मतलब ये स्टेनिक क्लोराइड, स्टीफन कुल्ले के लिए, स्टीफन कुल्ले के लिए हल्का पानी उबाल, ठीक है, स्टीफन कुल्ले के लिए हल्का पानी उबाल। देन सेकंड वोल्फ किश्नर, वोल्फ
वो कृष्णा हाइड्रोजन में बैठकर, ये हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, वो कृष्णा हाइड्रोजन में बैठकर हाई कोर्ट आके चला गया। वो कृष्णा हाइड्रोजन में बैठ के हाई कोर्ट आके चला गया। नेक्स्ट, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में देखो ध्यान से, क्लेमेंसन रिडक्शन, कल्लू आमला जिंक लेकर हाई कोर्ट आके चला गया। कल्लू इज क्लेमेंसन, आमला, आमला मतलब एल्डिहाइड ले रहे हैं, सॉरी, कल्लू आमला जिंक लेकर, आमला जिंक मतलब अमलगमेटेड जिंक, ठीक है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोकार्बन बना गया है, आके चला गया, ठीक है। जो एल्डिहाइड हैं वो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं किसकी, अमलगमेटेड जिंक की प्रेजेंस में। देन ये दिस इज ट्रांस एस्टरिफिकेशन, यहाँ पे चेंज हो रहा है ग्रुप। देन नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोल पर क्रो कोयल मिले थे बेंजल को। टोल पर क्रो कोयल मतलब क्रोमाइल क्लोराइड, टोल पर क्रो कोयल मिले थे बेंजल को, ठीक है। ये इटार्ड रिएक्शन हो गया। देन गेटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमन कोच ने बेंजीन को छीला और बेंजल बन गया। गटरमन कोच ने बेंजीन को छीला और बेंजल बन गया। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में थोड़ा ध्यान है, द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल इज फॉर्म बाय द एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही देगा, वरना नहीं देगा, ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये है जैसे फंक्शनल ग्रुप, तो इसके बगल वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों, दिस इज कॉल्ड एल्डोल, एल्डिहाइड एल्डोल और अल्कोहल। Cannizarose, again very important. This reaction is given by by the aldehydes have no alpha hydrogen, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। ये क्या करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पर प्रोडक्ट यहाँ एल्डोल बनता है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बनता है एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है एसिड का, और दूसरा गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गब्बर बेसमेंट में हल्कू को पानी पिला, आमीन, ठीक है। गब्बर बेसमेंट में हल्कू को पानी पिला, आमीन। सो दिस इज गब्बर, हल्कू को पानी पिला, आमीन। पानी पिला मतलब हल्कू मतलब हेलो, जो गब्बर है वो हेलो एल्कीन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, आप वाटर डाल रहे हो, एक्वस वाटर डाल रहे हो, और उसमें क्या कर रहा है, वो दे रहा है अमीन दे रहा है। गब्बर बेसमेंट में हल्कू को पानी पिला, आमीन। ऐसे ही हॉफमैन ब्रोमोमाइड में ब्रोमो और एमाइड, ब्रोमो और एमाइड हॉफमैन के बेबी है, ऐसा माना। ब्रोमो और एमाइड हॉफमैन के बेबी हैं, और बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है मतलब ये जो बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या बन रहा है, अमीन बन रहा है। अब डायजोटाइजेशन, ऑरेंज रिएक्शन, अनिल, अनिल मीन्स अमीन। अनिल को का हॉनर चला, चला मतलब HCl डाल देंगे। अनिल का हॉनर चला डीसी बनना है, अनिल का हॉनर चला डीसी बनना है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये अमीन बस एक दो स्लाइड्स और रह गए हैं आपको शॉर्ट में बताने के लिए। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन, ये बहुत ध्यान है। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट में काम आता है। अमीन बेसमेंट में क्लोरोफॉर्म लेकर गया और आइसोसायाना हो गया कि पूछो मत। अमीन बेसमेंट में क्लोरोफॉर्म लेके गया और आइसोसायाना हो गया कि पूछो मत, आइसोसाइनाइड बन गया, बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है इसकी। मैंडिस रिडक्शन, मैंडिस सयाना अल्कोहल लेकर रिड्यूस हुआ, अमीन से मिला, रिड्यूस हो जाता है, दिस इज रिडक्शन, रिड्यूस हुआ मतलब हाइड्रोजन। मैंडिस सयाना अल्कोहल लेकर रिड्यूस हुआ और अमीन से मिला। लास्ट कुछ एक दो पॉइंट है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन, ऑर्गेनिक कन्वर्जन में क्या ध्यान देना है आपको, 3 तरह के कन्वर्जन होंगे, एसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज, सिंपल कन्वर्जन। एसेंट माने कार्बन बढ़ रहा है,
अगर हमें कहीं पर कन्वर्जन में कार्बन भरता दिख रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज बर्ड्स रिएक्शन, क्योंकि वहां पे कार्बन भरता है। साइनाइड यूज कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अगर कार्बन रिड्यूस करना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं? हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन यूज करते हैं। यहाँ कार्बन रिड्यूस होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और सिंपल कन्वर्जन आते हैं। एक आरएस नोमेनक्लेचर पे आते हैं क्वेश्चंस, जरूर बहुत ध्यान से देखना, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर में हमें क्या ध्यान देना है कि 4 एटम अटैच्ड है, तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो नंबर 1, जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ये पहला रूल है। ठीक है, ये प्रायोरिटी वाइज होता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अगर एटॉमिक नंबर है। अगर मान लो एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो एटॉमिक डिसाइड नंबर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, ये नंबर 1 हो गया। अब ये नंबर 2 या 3 या ये नंबर 2 या 3, तो नंबर 2 या 3 डिसाइड कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो यहाँ कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ, तो इसकी वेटेज बढ़ गई, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी लगा दी, फिर हम रोटेशन कराते हैं 1 से 2 से 3 4। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो S। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करो एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।